हेलो दोस्तों, आप नेपाल घूमने आए हों और चितवन नेशनल पार्क न जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपको ले चलता हूं चितवन नेशनल पार्क की यात्रा पर। यह नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1973 में रॉयल चितवन नेशनल पार्क के रूप में हुई थी और उसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। यह लगभग 952 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जब आप चितवन आएँ तो सौराहा गेट से चितवन घूमने आएँ। सौराहा एक स्थान है जहाँ से चितवन नेशनल पार्क की एंट्री होती है। यहाँ पर नेशनल पार्क घूमने के लिए प्राइवेट बुकिंग करवानी पड़ती है। यहाँ कोई टिकट विंडो नहीं है जहाँ जाकर आप टिकट ले लें। बहुत से एजेंट हैं जो आपको नेशनल पार्क की सफारी करवाते हैं। जब आप सौराहा आएंगे तो यहाँ पर बहुत से होटल हैं जिनकी लिस्ट का बोर्ड भी यहाँ पर लगा है। आप किसी भी होटल में स्टे कर सकते हैं। होटल वाला भी आपकी सफारी बुकिंग करवा देगा और बाहर बहुत से एजेंट और ऑफिस भी बने हुए हैं जहां आसानी से आपकी बुकिंग हो जाएगी। कोशिश करें कि आप सुबह के समय 7 से 11 बजे वाली सफारी ही चूज़ करें, क्योंकि यह समय जानवरों को देखने के लिए सबसे उचित समय होता है। यहाँ पर बहुत सी सफारी अवेलेबल है, जैसे 4 घंटे की जीप सफारी, 8 घंटे की जीप सफारी, एलिफेंट सफारी और ट्रैकिंग आदि। जिस दिन आपको सफारी करनी हो उससे एक दिन पहले ही सौराहा आ जाएं और यहाँ पर स्टे कर लें और अगले दिन के लिए बुकिंग कर लें। 4 घंटे की जीप सफारी इनफ होती है। हमने भी 4 घंटे की जीप सफारी बुक की थी। पार्क में एंट्री के पास एक नदी है। जब हम सफारी के लिए जाते हैं तो हमें नाव से यह नदी पार करवाई जाती है। नदी के उस तरफ जीप खड़ी रहती है। एक जीप में लगभग 8-10 सवारियाँ आती हैं। हर जीप में एक गाइड भी रहता है, वह आपको जानवर दिखाता है। हिरन है, टाइगर है, लेपर्ड है, एलिफेंट है, बेयर है, सब कुछ है। पर आपको देखने के लिए नसीब में कितने लाख है वो राइनो पता है। डिपेंड तो आप राइनो भी मिलता है देखने के लिए। ज़्यादा तो राइनो का चांसेस ज़्यादा पानी की साइड में होता है ना। हाँ। ठीक है, अभी गर्मी की वजह से पानी की साइड में ज़्यादा चांसेस रहता है। 4 घंटे की सफारी में 2 घंटे के बाद एक स्टे आता है। वहाँ पर गाड़ी 15-20 मिनट के लिए रुकती है। यहाँ घड़ियाल प्रजनन केंद्र बना हुआ है। इसे विजिट करने के लिए 100 नेपाली रुपये की अलग से टिकट लेनी पड़ती है। यहाँ पर सामने एलिफेंट ब्रीडिंग सेंटर भी है। जीप सफारी और हाथी की सफारी चितवन राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को देखने के 2 सबसे लोकप्रिय तरीके हैं। जीप सफारी आपको जंगल के अंदर तक ले जाती है, जिससे आपको गैंडों, बाघों और हिरणों जैसे जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का मौका मिलता है। हाथी की सवारी एक अलग तरह का अनुभव है, जहां आप हाथी की पीठ पर बैठकर जंगल का भ्रमण करते हैं और पक्षियों और अन्य छोटे जानवरों को करीब से देख सकते हैं। हमें पूरे 4 घंटे की विजिट के दौरान 2-3 जगह मोर, हिरण और एक जगह गैंडा दिखाई दिया था। चितवन नेशनल पार्क घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के बीच होता है। उस समय मौसम सुहावना होता है और वन्य जीवों को देखना आसान होता है। बाद में यहाँ पर एलिफेंट ग्रास बड़ी हो जाती है, जिससे कि जानवरों की विजिबिलिटी नहीं हो पाती। चितवन नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। 2021 की जनगणना के अनुसार पार्क में लगभग 694 गैंडे हैं। पूरी दुनिया में गैंडों की लगभग 27,000 आबादी है। इनमें से लगभग 2.5% गैंडे चितवन राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। चितवन नेशनल पार्क न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह थारू लोगों की संस्कृति और परंपराओं का घर भी है। थारू, जो इस क्षेत्र के मूल निवासी है, उनकी एक अनूठी जीवन शैली है जो सदियों से चली आ रही है। वे अपनी मिट्टी और बांस से बने पारंपरिक घरों, मिट्टी के बर्तनों और जीवंत त्योहारों के लिए जाने जाते हैं। रोज शाम को थारू लोगों की संस्कृति से रिलेटेड एक थारू कल्चरल प्रोग्राम भी होता है। यदि आप चाहें तो इसकी बुकिंग भी करवा सकते हैं और इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी चितवन नेशनल पार्क की विजिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।